तो भाई आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक करा है तो इसको शांति से लास्ट तक देखना। और मैं आपको बहुत पहले ही शुरू में क्लियर करके बता देता हूँ कि भाई इस वीडियो में अगर कट ऑफ ज़्यादा बताऊँ या कम बताऊँ, पर्सनली मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ना ही मुझे आपका कोई बैच प्रमोट करना है, चाहे यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम जो आ रहे हैं उसके लिए, चाहे कोई भी आगे की कोई वैकेंसी आ रही है उसके लिए। तो मैं बहुत क्लियर शब्दों में कह देता हूँ कि जो मेरे हिसाब से कट ऑफ जाने वाली है वो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। और आप लोगों में से कुछ लोगों को डाउट रहता है क्योंकि यूपीएसआई का मैंने पहले कभी कंटेंट डाला नहीं है, ठीक है, अभी डालना स्टार्ट करा है, मैं एसएससी का डालता था। तो आप लोगों के डाउट रहता है कि भाई मेरे बताने से या मैं जो बता रहा हूँ उतनी कट ऑफ क्यों चली जाएगी, मतलब कि आप तो भाई छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, कम अटेंडेंस, मतलब कि कम लोगों का डाटा आपके पास है, या फिर फलाना फलाना कि कोई फेमस टीचर है तो वही सही कट ऑफ बता पाएगा, ठीक है। तो उसका आपको मैं बाद में जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपना जवाब दे देता हूँ भाई, जो आप लोगों को अगर दिमाग में ऐसा आ रहा है तो आपके लिए भाई 1 मिनट पहले प्रूफ कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये भाई आपके एसएससी सीएचएसएल की आपकी जो कट ऑफ गई थी, ठीक है, वो यहाँ पर मैंने उससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि आप ये डाटा दे सकते हो, ये सीजीएल की थी, ठीक है, ये तो सीजीएल की थी। और जो मैंने प्रेडिक्ट करी थी, और इस वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको देखने से पहले आप वहाँ चले जाना। तो आप जो है इस वीडियो का बहुत मतलब कि ठंडे दिमाग से देखोगे, क्योंकि आपको ये रहेगा कि हाँ भाई जो कट ऑफ बता रहा है बंदा कि इसने पहले अपने आपको प्रूफ करा है। सीजीएल की भी देख लेना, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ सीएचएसएल की, ठीक है। मैंने बोला था आपको सीएचएसएल की 146 कट ऑफ जाएगी, आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मैंने 142 और 143 बताई थी, एससी की 126, एसटी की 115 बताई थी। और उसके बाद जो आपकी कट ऑफ गई है वो आप यहाँ दे सकते हो। यूआर की 144 गई थी, जो कि मैंने 146 के आसपास बताई थी। 125 एससी की बताई थी, उतनी गई है। एसटी की 115 बताई थी, 115 गई है। ओबीसी की 142 और उसके आसपास बताई थी, 142 और 143। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की भी उतनी गई, 143 और 141। और जब ये कट ऑफ आपकी आई थी, जब ये रिजल्ट आया था, उसके बाद जो है लोग वापस चैनल पे आए थे और देखो भाई क्या कमेंट करा है लोगों ने, गजब भाई, यही रियल गई है, थैंक यू भाई जी, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा कमेंट देख लो भाई, आपकी एनालिसिस सही है, 100% कट ऑफ गई है, ये मतलब यही गई है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ। देख लो भाई आपके सामने कमेंट है और ये जाके देख लेना, ठीक है, चाहे आप इसको देख लेना, कट ऑफ ये वाली कट ऑफ देख लेना, कट ऑफ की वीडियो देख लेना, या फिर आप ये सारे जेन्युइन जो कमेंट हैं ये इनको देख लेना, ठीक है। अब मैं आगे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रूफ करना ज़रूरी था, क्योंकि फिर बहुत कुछ जो लोग हैं यूपी में, मुझे लगता है कि भाई कुछ ज़्यादा ही मतलब कि टांग खींचने वाले लोग ज़्यादा हैं शायद से, ठीक है। तो उससे खैर मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन भाई बच्चे जिनको सही में डाउट है कि क्यों मेरे पे भरोसा करें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि क्यों करना चाहिए। अब मैं भाई आता हूँ आपका जो मेन जिस पे ये मोटी मतलब ये वीडियो है। तो सबसे पहले मैंने आपसे डाटा लिया था कि शिफ्ट वाइज आपका आंसर की से पहले जब आपने खुद आंसर की मिलाई होगी, तो ये आपका कुछ डाटा था। और इसके ऊपर भी लोगों ने जो है मैंने वीडियो बनाई थी, तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ करा था कि भाई आप तो ईजी शिफ्ट को हार्ड बता रहे हो, हार्ड को ईजी बता रहे हो। और मेरे हिसाब से जो आपकी हार्ड शिफ्ट निकल के आई थी वो 14 की फर्स्ट निकल के आई थी, जिसमें कि मैंने ये बताया था कि नॉर्मलाइजेशन इतना इतना मिलने वाला है, ठीक है। और अभी जब आप इस कमेंट के मतलब आपने इस पे कमेंट करा कि इजी को इजी, हार्ड बता दिया, हार्ड को इजी। लेकिन अब जब आपने देखा होगा कि RWA के चैनल हैं, ठीक है, सर हैं, उन्होंने जब कट ऑफ की वीडियो बनाई है, तो उसमें भी आपकी जो 14 की पहली शिफ्ट है, ठीक है, वो सबसे हार्ड आई है निकल के, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो ये तीनों शिफ्ट का डाटा जो है एकदम मतलब कि आसपास आया है, हालांकि मेरे पास कम डाटा था, लेकिन मैंने बोला था कि भाई 14 की फर्स्ट ही आपकी हार्ड रहेगी, इनमें जो है ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, और वही चीज़ें हुई हैं। आपकी ये तीनों जो है आसपास रही हैं, लेकिन ये आपकी 14 की फर्स्ट जो है अभी भी सबसे हार्ड पर चल रही है। और जो लोग बोल रहे थे क्वेश्चन पेपर को देख के कि भाई 14 की पहली जो सबसे इजी है, तो उनको भाई अब जो है यकीन हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो फिर अब तो भाई आप लोग रोते रहो, क्योंकि इतने बड़े टीचर ने आके अपने डाटा के हिसाब से कह दिया तो भी आपको यकीन नहीं हो रहा, तो फिर ठीक है। अब मैं चलो बात करता हूँ, ये चीज़ें प्रूव करना पड़ रहा है क्योंकि भाई आप लोगों को थोड़ा सा डाउट रहता है, ठीक है, तो वो डाउट थोड़े से क्लियर करने ज़रूरी है, क्योंकि आप हर यूट्यूबर को एक ही उसमें नाप देते हो। तो भाई मैं ये सोच के चलता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पर, मैं सबसे भाई अलग, मैं क्योंकि किसी कट ऑफ की वीडियो नहीं देखता, अगर मैं सबकी देख के बना दूंगा तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो मेरे लॉजिक से चाहे मैं बाद में गलत निकले कट ऑफ या सही निकले, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो अपने बेसिस पे बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो चीज़ें लगती है मेरे को। अगर मैं नीचे आता हूँ तो भाई मैंने वापस से आपसे एक गूगल फॉर्म भरवाया था, और उसमें सिर्फ मैंने ये पूछा था कि आपके फाइनल आंसर की चेक करने के बाद क्या क्या स्कोर बन रहा है। तो उसमें जो है भाई जो आपका डाटा लोगों ने दिया था वो इतना इतना दिया था। 14 की फर्स्ट शिफ्ट में 128 लोगों ने, आपकी 14 की सेकंड में 183 बच्चों ने डाटा दिया था, 15 की फर्स्ट में आपके 249 बच्चों का, 15 की सेकंड का 184 का। अभी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो, क्योंकि सबसे मेन तो यही है कि भाई कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। 10 नंबर जो है, 10 साढ़े 10 नंबर जो है आपको मिलेंगे 14 की फर्स्ट में, अगर सिर्फ नंबर बढ़ते बढ़ते हैं। अगर माइनस की बात होती है तो मेरे हिसाब से
अगर मेरे हिसाब से तो भाई ये है कि भाई माइनस और प्लस हो चाहे उससे कितना फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है नहीं, और इन तीनों शिफ्ट में तो कुछ भी डिफरेंस नहीं बचा, ठीक है। तो ये तीनों ही, और मेरे हिसाब से देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो बच्चों ने डाटा चेक करा है 15 की फर्स्ट में, ठीक है, वो 249 लोगों ने करा है, जो कि ज़्यादा लोगों का डाटा है। और जब ज़्यादा लोगों का डाटा होता है तो एवरेज कम चले जाता है। लेकिन अगर ये देखोगे तो ये 183 और ये 184 लगभग बराबर है। अगर ये भी 180 लोग करते इसको, तो ये मेरे हिसाब से 132 या 133 के आसपास जो है इसका एवरेज स्कोर बनता। तो अभी इसके हिसाब से जो है फाइनल आंसर की जो आई है उसके हिसाब से, मतलब फाइनल आंसर की तो नहीं आई, लेकिन जो यूपी एसआई की जो आपकी मतलब कि उनके द्वारा जो आपकी आंसर की दी गई है, उसके हिसाब से 15 की फर्स्ट में इतना एवरेज स्कोर बच्चों का बैठ रहा होगा, अगर मैं इसका भी डाटा 180 के आसपास ले जाता हूँ। हालांकि जब इसमें डाटा बच्चों ने ज़्यादा चेक करा तो एवरेज स्कोर भी इसका इन दोनों शिफ्ट के आसपास ही आ गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो आपका नॉमिनेशन है वो नॉमिनेशन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 14 की फर्स्ट को। बाकी इनके साथ तो बस खिलवाड़ होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। बहुत रेयर केस में 2-3 1-2 नंबर मिल जाएंगे तो वो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। और प्लस होंगे माइनस होंगे अभी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि आपकी 2023-21 वाली भर्ती से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो भाई उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग हुई थी, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, फिर नॉमिनेशन भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था इजी शिफ्ट में हार्ड शिफ्ट में, लेकिन यहाँ पर इतना वो फ़र्क नहीं देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद भाई जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ आपका, ठीक है, मतलब सॉरी मैं बताने वाला हूँ कि ये आपकी जो वैकेंसी थी, ठीक है, ये आपकी वैकेंसी हैं, और इसके अनुसार ही मैं आपकी जो कट ऑफ बताने वाला हूँ कि क्या वैकेंसी हैं, कितना बच्चे स्कोर कर रहे हैं और कितना नॉमिनेशन मिलेगा। सारे फैक्टर जो हैं यहाँ पर अभी एक बार में इम्प्लीमेंट करके आपको मैं सेफ स्कोर बताने वाला हूँ, तो उसके लिए भाई तैयार रहो, ठीक है। अब ये देख सकते हो भाई आपका यहाँ पर जो है मतलब बॉयज़ की है, और ये आपकी जो है भाई बाकी कमांडर वमांडर जो भी हैं आपकी इसकी कट ऑफ है, सॉरी वैकेंसी है। लेकिन इससे हमें इतना मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ता है। जो बच्चे आपके डीबीपीएसटी के लिए बुलाएंगे उस पर बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। 2021 में आपकी वैकेंसी थी इतनी, 2021 में इतनी वैकेंसी थी, इतने बच्चे जो हैं मतलब कि वैकेंसी के गुना बुलाए थे, जो कि आपके इतने बैठ रहे थे। तो मैं बात करूं, अब बहुत लोग जो हैं कंपेयर कर रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से जो आपकी 60,000 जो आपकी 244 वैकेंसी थी, कि उसमें जो है 2.5 गुना या 2.89 गुना बच्चे कुछ ऐसे कुछ बुलाए थे, ठीक है। लेकिन वो इसलिए बुलाए थे कम, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, और जब वैकेंसी ज़्यादा होती है तो बच्चे जो है कम गुना बुलाते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो वैकेंसी कम थी, ठीक है, तो इसलिए 3.79 गुना बुलाए थे। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 4,500 कुछ बच्चे हैं, सॉरी वैकेंसी हैं, तो मैं मिनिमम इतने लेके चल रहा हूँ। तो हो सकता है कि 4 गुना भी बुला लें, कि बच्चे अगर वैकेंसी कम कम है तो बच्चे ज़्यादा बुलाने की संभावना रहती है। लेकिन आप सोचो कि इसको भी उतने बुलाएंगे जितना यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 60,244 वैकेंसी में था, 2.8 या 2.79 जो भी जितना भी टाइम्स था, तो भाई आप गलत हो, इतने बच्चे नहीं बुलाएंगे। आपके कम से कम कुछ नहीं तो 3.5 गुना बच्चे तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे। और अगर मैं 3.79 लगाऊँ हिसाब से, तो उसके हिसाब से 17,200 बच्चे जो हैं भाई आपके इसके लिए बुलाने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो इसके हिसाब से अब ये फाइनल चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, जो मेन चीज़ें हैं। एग्ज़ाम का लेवल क्या था, कौन सी शिफ्ट में नॉमिनेशन क्या मिल रहा है, कितने बच्चे बुलाने वाले हैं, और कितनी वैकेंसी हैं। ये 3-4 फैक्टर ही रहते हैं कि आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है मेरे हिसाब से। अब मैं उसी बेसिस पे जो है आपकी कट ऑफ बताने वाला हूँ। सीधे क्लियर शब्दों में आपको बता देता हूँ कि आपके अंकित भाटी सर ने भी जो बात बोली है, उसमें जो बोला सर ने कि हमारे में तो जो डाटा था, कुछ लोगों ने उल्टा सीधा भी दे रखा है और देते भी हैं। देखो सर की कोई गलती नहीं है, डाटा देने वाले ही दिक्कत करते हैं। जो ऑफलाइन एग्जाम में ये होता है, लेकिन जब ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो उसमें डाटा जो है एकदम एक्यूरेट आ रहता है। जैसे रैंक मित्रा हो, चाहे रैंक आईक्यू, ये रैंक गुरुजी हो, तो उसमें पता पड़ जाता है कि कौन सही में जेन्युइन कितना स्कोर किस शिफ्ट में आ रहा है, तो उसके बेसिस पे आराम से बता सकते हो। और वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास 700-800 लोगों का डाटा था, जिसमें कि 30 तो नहीं, मतलब कि 20 प्लस लोगों ने 40 जो है चारों सब्जेक्ट में कर रखा था, यानी कि 160 जो है कट ऑफ, सॉरी 160 नंबर बता रखे थे। उन 20 बंदों का मैंने अपना डाटा मतलब कि इरेज कर दिया, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि 20 बंदे जो हैं यही फेक होंगे, 140, 142, 145 वाले भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन उसको मैं ये मान के चलूँगा कि भाई हो सकता है कि इतने नंबर आ सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबल है और आए भी हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है फेक भी कर रहे हैं, तो सर ने भी बोला अपने उसमें, आपने सुना होगा। तो ये फेक सर के में भी ऐसा नहीं है कि भाई सब 160 वाले ही फेक होंगे। हो सकता है कि 145 वाले भी हैं, 140 वाले भी हैं, तो उससे भी बहुत सारे लोग जो हैं गलत फॉर्म भरते हैं उसमें, और एक ही बंदा 2-2 बार 3-3 बार फॉर्म भर देता है, तो उससे जो है आपका एवरेज स्कोर पे फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज़ अगर कोई जेन्युइन आपका ऐसा कोई डाटा रहता कि जैसे कि आपका ऑनलाइन एग्जाम में आंसर की अगर कहीं चेक करते हैं, तो जैसे रैंक गुरुजी या फिर वो डाटा दे देते हैं, तो वो एक अलग चीज़ होती है कि उसमें जेन्युइन डाटा निकल के आता है कि सही में कितना स्कोर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारे जो हैं फैक्टर्स हैं
और उन्हीं फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने आपकी एक कट ऑफ बताई है, जो कि है भाई आपकी ये। तो मेरे हिसाब से आपकी जो है ये सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है। आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर इससे एक नंबर भी ज़्यादा जाती है, ठीक है, तो भाई आपको मैं बता देता हूँ कि भाई सीधा मैं कह देता हूँ सॉरी बोलूँगा आके, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से इतनी कट ऑफ जो है भाई जान सकती है, ठीक है। और ये DVPST के लिए कट ऑफ है, और बॉयज़ और गर्ल्स की मैंने इसमें दोनों बताई है। ये आपके DVPST की बताई है, ठीक है। फाइनल की अभी मैं आपके सामने ही बात करूँगा, और आप खुद बताना कि कितनी जा सकती है फाइनल की, क्योंकि फाइनल का भी भाई जो है अभी रोल प्ले होगा कि भाई सबसे मेन तो देखो फाइनल ही है, क्योंकि DPST तो एक फॉर्मेलिटी टाइप है, क्योंकि इसका फिजिकल ईजी है। लेकिन इसमें इतने नंबर नहीं बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे वो भी बात करेंगे। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने क्या कट ऑफ लिखी है। यू और देखो अब पता नहीं क्यों भाई, मुझे नहीं पता क्यों कि आपके जो सर हैं, ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा जो कैटेगरी में है वो थोड़ा ज़्यादा ही उल्ट फेर कर दिया है। आप जाके चेक करना एक बार। तो मेरे हिसाब से उसमें थोड़ा सा उनको डाटा वापस चेक करना चाहिए कि थोड़ा सा उलट फेर कर रखा है, ठीक है, कैटेगरी में, एक दो कैटेगरी में। अब मैं नहीं बोल रहा कौन सी कैटेगरी, फिर वो बच्चे हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जो है एक बार बता देता हूँ, UR में 132 से 133 अगर आप बॉय हो, ठीक है, मतलब कि मेल के लिए, और OBC के लिए 128 से 129, EWS के लिए इतनी, SC के लिए इतनी, ST के लिए इतनी, ठीक है। और मेरे हिसाब से गर्ल्स की जो जा सकती है वो इतनी है, 123 से 24, 119 से 20 OBC, 117 से 118 EWS, SC से 113 से 114, ST की 106 से 107। अब ये आपको कम लग रही हो, ज़्यादा लग रही हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यही कट ऑफ जाने वाली है आपकी फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए ये कट ऑफ जाएगी, इससे एक नंबर आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी भाई, ठीक है। हो सकता है कि वर्स्ट कंडीशन में मेरे हिसाब से अगर UR की मानो तो 134 चली जाएगी। लेकिन अब देखो मैं ये लिख दूँ कि 130 से 135, ठीक है। तो यहाँ पर अब कितने बच्चे आ जाएंगे, 130 से 135 में अगर 5 इंटू ढाई करोगे भाई, तो ये 12.5 नंबर बच्चों में, मतलब कि 12.5 नंबर में कम से कम कुछ नहीं तो भाई कितने बच्चे आ जाएंगे, 30 40 50 हज़ार बच्चे आ जाएंगे, और ये सारे भटकते रहेंगे फिर। तो ये सारे कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। तो इसीलिए भाई इतना अगर आप कोई भी कट ऑफ बना रहा है तो इतना रेंज देने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर कट ऑफ की वीडियो बनाओ मत इससे अच्छा, ठीक है। अगर रेंज देनी है, अब जैसे भाई मेरा देख लो आपने, मैंने CHSL में मैंने यहाँ पर कोई रेंज नहीं दी थी, और मैंने करेक्ट भाई 146 बोला था, 146 ही गई है, 100 मतलब 144 या 145 कुछ गई है, 126 बोला था इसका। भाई जाके देख लेना एक बार, प्रूफ करना ज़रूरी होता है, इसलिए इसको मैं इसकी वीडियो की लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और 115, ठीक है, मैंने कोई रेंज नहीं बताई थी यहाँ पर, बस इसमें बताया था कि 142 143 जो है EWS और OBC की जो है जो जा सकती है 142 143, क्योंकि इसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन रहती है। तो यहाँ पर देख सकते हो OBC की 143 गई थी, EWS की 141 गई थी। तो इसीलिए जो है भाई मेरे को ये चीज़ें थोड़ी सी प्रूव करनी बनती भी थी, और ज़रूरी भी है प्रूव करना, क्योंकि आप लोगों का वो बनता है, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर आप अपने उसमें प्रिडिक्शन में इतने बड़े डाटा के बाद भी 5 5 नंबर का या 4 4 नंबर का गैप, मतलब कि 4 4 क्वेश्चन का सॉरी गैप रख दे रहे हो, तो फिर उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें तो आपने देखो 140 वाला तो वैसे कन्फर्म है कि उसका होना ही होना है। तो जो मेन कन्फ्यूजन तो इन्हीं बच्चों में थी 130 से प्लस वालों में। अगर आपने 130 135 की रेंज कर दी, और उसके बाद भी ये बोल दिया कि एक दो नंबर 2 3 नंबर है ऊपर नीचे हो सकता है, और इस डाटा पे पूरा वो मत रहना, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ उस वीडियो बनाने का। तो इसीलिए जो है भाई मेरे हिसाब से मैंने बताई है, और मैंने किसी को भी ये नहीं है भाई कि हाँ चलो कोई भी बना रहा है कट ऑफ की वीडियो, ठीक है, सबका एक अंदाज़ा रहता है। तो वैसे मेरा है, ठीक है। और अगर अच्छे सही तरीके से बनाओ तो चीज़ें फिर जेन्युइन तरीके से जाती भी हैं। फाइनल की बात कर लेते हैं कि फ़ाइनल में कितनी जा सकती है, ठीक है। फाइनल की अगर मैं बात करूँगा तो फाइनल में भाई मेरे हिसाब से जो है ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ करो आपके कितने बच्चे बुलाने वाले हैं, मैंने यहाँ पर DVPST के लिए बोला था कि आपके 17,000, एक मिनट, आपके मैंने यहाँ लिखा 17,200, ठीक है। वैसे ही आपके 2023 में इतने 21 में इतने बुलाए थे। अब ये फिजिकल इजी होता है तो इसमें बच्चे फिजिकल क्लियर कर लेते हैं। अब 36,000 में से मैं मान के चल रहा हूँ 30,000 बच्चे अगर क्वालिफाई करके होंगे, तो यहाँ से निकलने वाले बच्चे कितने थे आपके, अगर इसका हिसाब लगाओगे तो कितने, 20,500। यही मैं बात करूँ 17,200 में से अगर 15,000 बच्चे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, तो 15,000 में से यहाँ से निकलने वाले कितने बच्चे होंगे आपके, ये आपके हो जाएंगे 9,500। इतने बैठेंगे ना, सॉरी 10,500, ठीक है। तो 10,500 हैं यहाँ बच्चे निकलने वाले, यहाँ इतने थे निकलने वाले। तो इसके जब इसको आप निकालोगे तो सीधी सी बात है ज़्यादा नंबर जो है आपके प्लस होंगे। जब इसकी रेंज चेक करोगे तो आपको पता है कि इतने बच्चे जो हैं यहाँ पर जो हैं नंबर जो प्लस होंगे वो कम होंगे। क्यों, उसका रीज़न क्या है, आपने मॉक टेस्ट में भी देखा होगा कि 100 अगर 120 से 130 से मतलब कि सही करने वाले बच्चे होते थे मॉक टेस्ट में,
परसेंटाइल के बेसिस पे, ठीक है। तो उनकी रेंज काफ़ी होती थी, लेकिन 130 से 135 जब जाते थे तो वो फिर रेंज बढ़ कम हो जाती थी, फिर ऐसे ही ज़्यादा ज़्यादा करके, ठीक है। तो ये चीज़ समझ रहे होगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आई होप। कि यहाँ पर 20,500 बच्चे निकालने थे, तो सीधी सी बात है कट ऑफ पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपकी कट ऑफ के नंबर जो हैं, एक नंबर पे भाई अगर मैं मान के चलूँ, ठीक है, एक नंबर पे 500 बच्चे भी होंगे, तो फिर सोच लो कितने बच्चे जो हैं बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब यहीं पे एक एक नंबर पे 500 बच्चे होंगे, तो भाई आपके हिसाब से कितने नंबर बढ़ेंगे? ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी तो बताना ज़रूरी, मतलब कि सिंपल इतना ईज़ी नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से फिर भी अगर मैं मान के चलूँ, तो भाई 138 140 जो है फाइनल के लिए सेफ़ रहेगा, ठीक है, यूआर के लिए। बाकी कैटेगरी में अभी बताना बहुत इम्पॉसिबल है फाइनल का बताना, बट मेरे हिसाब से ये कट ऑफ जाने वाली है। अब इतना ये मजाक बना दिया शायद मेरे हिसाब से कि 145 जो है कट ऑफ बताना या 142 कट ऑफ बताना, ये बहुत मतलब कि इलॉजिकल बात है। अगर इतनी कट ऑफ बता रहे हो तो फिर पहले जो एग्ज़ाम बोर्ड है उस पर उंगली उठनी चाहिए कि इतना ईजी पेपर क्यों बनाया है। और अगर नहीं उठा सकते हो तो ये फिर कट ऑफ भी इतनी ज़्यादा मत बताओ। मेरे हिसाब से ये कट ऑफ रहने वाली है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और जब कट ऑफ आएगी उसके बाद आके मिलते हैं, ठीक है। बाकी डीवी पीएचडी की कट ऑफ है, और इसके आसपास भी अगर आप हो तो ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि आप इसी पे ही वो रहोगे, डिपेंड रहोगे, ठीक है। तो अभी सीजीएल वाले बच्चे हैं, उनका मेंस अगर हो जाएगा तो वो वैसे भी फिजिकली तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि सीजीएल वाले बच्चों ने भी दिया इस बार। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सीपी वाले बच्चे भी हैं, ठीक है, अगर उनका फिजिकल हो जाता है, फिर इंग्लिश का एग्ज़ाम पहले हो जाता है इससे, तो फिर वो नहीं देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और सारे फैक्टर्स अभी इसमें आएँगे, तो इतना कट ऑफ नहीं जाएगा जितना कुछ टीचर्स बता रहे हैं। सीधी-सी बात है, कोई हेट नहीं है, और बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने, डाटा लिया है जो भी है। लेकिन जो बच्चे डाटा दे रहे हैं वो सही नहीं है। और सीधी बात करूँ तो भाई देखो, उनको बदनाम, मतलब कि उनका नाम ख़राब करने के लिए भी कुछ बाकी के प्लेटफ़ॉर्म हैं जो ऐसा करते हैं कि अपने गलत डाटा भरवा देते हैं ताकि उनके पास जो है सही डाटा ना जाए। तो वो सारी चीज़ें उनके उसमें चलती है। लेकिन मैं सही बताऊँ तो भाई इतनी कट ऑफ जो बताई है वो सही में कहीं से कहीं तक भी जेन्युइन नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से कट ऑफ थी। आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी आप लोग को इधर-उधर भटकना है तो फिर अच्छी बात है। मेरी ये लास्ट कट ऑफ वीडियो थी। इसके बाद जो है भाई मैं कट ऑफ पे डिटेल वीडियो कोई लेके नहीं आने वाला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूपीएसआई के तो भाई ठीक है, जो बच्चे थे जितने भी थे उनका ये मेरे से था कि भाई कट ऑफ की वीडियो बना रहे हो तो मैंने बना दी है, ठीक है। तो बाकी स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना इसका, ठीक है। तो बाय बाय।